हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिगार्डिंग आए उन सबको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अपने को फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, अपने को बोला है यहाँ पे ए बी सी मेरे पास में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और फिर बोला एक और नया ट्राइंगल बनता है, उस ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए फिर इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इनफाइनाइट टाइम्स तक ये जा रहा है। तो उसके बाद जो सारे के सारे ट्राइंगल्स हैं उन सब के पेरीमीटर का सम को अगर मैं P बोल दूं और सारे ट्राइंगल्स के एरिया को अगर Q बोल दूं तो उसके बेसिस में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले अपने को ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे अगर मैं चलूँ तो मेरे पास में इस तरीके से कोई एक ट्राइंगल ABC बना हुआ, ठीक है। जैसे इसको A पॉइंट बोल देते हैं, इसको B पॉइंट बोल देते हैं, इसको C पॉइंट बोल देते हैं। सिंस ये इक्विलैटरल है जिसका मतलब इसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, ए अपन ऐसे मान ले रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, अब इनके मिड पॉइंट्स ले लो। जैसे इसका मिड पॉइंट को इसको D कंसिडर कर लो, इसको E कंसिडर कर लो, इसको F मान लेते हैं और इनकी हेल्प से भी एक और ट्राइंगल बन रहा है ना। और सिमिलरली फिर आगे चल रहा है, फिर इनके मिड पॉइंट से बनता हुआ चल रहा है इस तरीके से ये, और फिर इधर चल रहा है ना। इस तरीके से चलता जा रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक। अब यहाँ पे देखो, मेरे को यहाँ पे सबका पैरामीटर वगैरह सब कुछ बताना है, P की वैल्यू Q की वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले अगर मान लो ये लेंथ A है, AB लेंथ अगर A है तो यहाँ पे BF लेंथ जो है ये A/2 हो जाएगी। सिमिलरली BD जो है ये भी A/2 हो जाएगी। और सिंस डायरेक्टली भी अपन बोल सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ होगी DF जो लेंथ होगी वो एक्चुअली में DE के बराबर होगी और EF के बराबर होगी। सारी की सारी लेंथ A/2 होंगी। सिमिलरली रेड वाले ट्राइंगल पे जब हम चलेंगे तो लेंथ और हाफ हो जाएंगी। इस सिचुएशन में लेंथ जो है साइड की A/4 के रूप में हो जाएगी और उसके अंदर चलोगे तो फिर A/8 हो जाएगी। इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे चलती जा रही है। अब सबसे पहले अपने को बात करनी है P के बारे में। P निकाल लेते हैं, दोनों की वैल्यूज अल्टीमेटली अपने को निकालनी है P और Q की। तो P की वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा ट्राइंगल जो अपने पास है वो ABC है और ABC के साइड्स का सम यानी कि पैरामीटर जो है A 3A हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मान लो मैं यहाँ पे DEF ट्राइंगल की बात करूंगा तो 3 इंटू A/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 इंटू A/4 हो जाएगा। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब काफ़ी आसान सा दिख रहा होगा, है ना। अगर मैं यहाँ से 3A कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास 1 + 1/2 + 1/4 इस तरीके से इन्फिनिटी तक की GP बन रही है। 3A को बाहर रहने दो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A/1 - R, जिसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 को 3A से मल्टीप्लाई करोगे तो 6A आ जाएगी। ये अपने पास P की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली सेम चीज मेरे को Q के लिए भी करनी है। अब देखो, Q के लिए करने के लिए अपने को यहाँ पे इक्विलैटरल के बारे में पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया अगर बात करोगे तो क्या होता है, √3/4 इंटू A²। A मतलब यहाँ पे साइड की लेंथ का स्क्वायर, बस इसी चीज का यूज करना है। इसको अपन नेक्स्ट पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं Q के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास √3/4 इंटू A² हो गया। फिर क्या आएगा, √3/4, ये दूसरा वाला ट्राइंगल A की जगह A/2 हो जाएगा, फिर √3/4 और फिर यहाँ पे A/4 हो जाएगा। इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब यहाँ से जो जो टर्म्स कॉमन है उन सबको कॉमन ले लेते हैं। जैसे √3/4 A² ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 + 1/4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/16, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से ये चलता हुआ जा रहा है इन्फिनिटी तक। इस GP को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, √3/4 इंटू A²। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A/1 - R, यहाँ पे R 1/4 होगा तो ये अपने पास में आएगा √3/4 इंटू A² इंटू यहाँ पे बचेगा 3/4, 1/3/4 यानी कि 4/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √3 से यहाँ पे ये √3 बच जाएगा, यानी कि A²/√3 मेरे पास में आएगा। अब पिछले वाले रिलेशन में अपन ने यहाँ पे ये निकाला था, इसको अपन ऐसा करते दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 36A² = P², या फिर A² की वैल्यू को यहाँ पे P²/36 लिख देता हूँ। इसी चीज का यहाँ पे यूज कर लो। जैसे यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से A² = आएगा √3Q
और ए स्क्वायर की वैल्यू अभी अपन ने निकाला है, यहाँ पे क्या थी, जो कि पी स्क्वायर बाई 36, तो यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू √3 q। तो यहाँ से रिलेशन अपने पास में आ गया 36 √3 इंटू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। और इसको देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है अपने को। तो यहाँ से अपन काफ़ी इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या है, रे ऑफ लाइट दे रखी है, फिर बोला कि ये रे ऑफ लाइट 3,10 पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के बेसिस पे ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट से पास होती है। फिर बोल रहा है कि अगर जब ये लाइन इंसिडेंट कर रही है इस लाइन पे, तो उसकी इक्वेशन अगर ये है तो यहाँ पे इसकी आउटपुट बताना है, जिसका मतलब अल्टीमेटली अपने को ए और बी की वैल्यूज बतानी। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इसको मैथमेटिकली अगर अपन समझे तो अपने पास एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन 2x + y = 6 है। इस पे क्या हो रहा है, एक लाइन आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है ना, और ये रे ऑफ लाइट जो है इस पे एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोल दो जो कि 3,10 है, और फिर ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट को मैं बी बोल दे रहा हूं जो कि 7,2 से पास हो रही है। और देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है, काफ़ी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब अपने को क्या करना है, अब देखो एक चीज़ और इसने दे रखा है, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन दे रखी है ax + by + 1 = 0। मेरे को यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन अगर पता चल जाए तो ए और बी की वैल्यूज़ काफ़ी आसानी से पता चल जाएंगी, फिर अपन आउटपुट भी काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर मान लो इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्चुअली में इस बी पॉइंट का जो मिरर इमेज होगा वो यहां पे कहीं आएगा, ठीक है। ये लाइन से अगर ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसका मतलब ये 2x + y = 6 जो लाइन है इसके लिए एक मिरर की तरह काम कर रही है ना। इस लाइन को अगर इधर मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहां पे ए पॉइंट का मिरर इमेज आएगा, जिसको मैं a' बोल दे रहा हूं, इसको b' बोल दे रहा हूं। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक्चुअली में यहां पे इस लाइन ए बी डैश की इक्वेशन चाहिए, जिससे कि ए बी की वैल्यू ए और बी स्मॉल ए बी की वैल्यूज में निकाल पाऊं। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए अपने को क्या चाहिए रहता है, उस लाइन पे लाई करने वाले तो 2 पॉइंट पता चल जाए, या फिर एक पॉइंट अगर मेरे को ऑलरेडी पता है तो उस लाइन का स्लोप पता चल जाए, है ना। तो यहाँ पे काफी आसानी से अपन b' पॉइंट निकाल सकते हैं। b' एक्चुअली में इस पॉइंट का 2x + y = 6 पे मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। तो b' पॉइंट अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो क्या होता है, x - x1, तो x - x1 अपना 7 हो जाएगा बाई a। इस इक्वेशन को अपन लिखेंगे 2x + y - 6 = 0 इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे a क्या है 2 इक्वल टू y - y1 बाई b इक्वल टू -2 आता है यहाँ पे, और इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो तो ये आ जाएगा 14 हो जाएगा, +2 - 6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं आता है, ठीक है। तो अभी अपने पास क्या आ रहा है, x - 7/2 इक्वल टू y - 2/1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 में से 6 गए तो 10 बच रहा है, 10 डिवाइड बाई 5, ये अपने पास में आ जाएगा 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4 आएगा। अब यहीं से x की वैल्यूज निकाल, तो x - 7 इक्वल टू -8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -8 + 7 यानी कि -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली y - 2 इक्वल टू -4 होगा, तो y की वैल्यू अपने पास -2 आ जाएगी। इस तरीके से मेरे पास में एक्चुअली में b पॉइंट निकल के, b' पॉइंट जो है वो निकल के आ रहा है, और वो क्या अपने पास में आ रहा है, ये पॉइंट हो जा रहा है -1, -2, ठीक है। अब बस खत्म हो गया। ए बी डैश की इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ ए बी डैश, ये निकालेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y - y1, इसको y1 बोल देते हैं चलो, है ना, या फिर उसी को बोल लो चलो, y - y1 इक्वल टू y2 मतलब -2 - 10 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा -1 - 3 इंटू x - 3, ये अपने पास में आएगा y - 10, नीचे 4 आएगा, ऊपर 12 -4 आएगा, ऊपर -12 आएगा, यानी कि +3 अपने पास में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x - 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 3x - y, और ये आ जाएगा अपने पास में माइनस, इधर इस पूरे को उधर लेके जा रहे हैं तो ये +10 हो जाएगा, -9 यानी कि +1 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0।
अब इस लाइन को जो अपने को ax प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखी है उससे कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू आ रही है -1। बस इसी का यूज करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर करोगे तो 9, b स्क्वायर किया तो 1 -9, क्योंकि 3 इंटू ए किया तो 9 हो गया और -1 के साथ करेंगे तो -9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 1। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। काफी आसानी से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपने को ए बी सी एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके 2 वर्टेसेस मेरे को दे रखे हैं, ए वर्टेक्स और बी, है ना। फिर बोला है कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर जो है 1,1 है। फिर बोला है कि जो सी पॉइंट बच गया था उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। फिर उसके बाद फिर बोला है पी ए बी अगर एक ट्राइंगल बनता है तो उस ट्राइंगल को एक सर्किल के द्वारा सरकमस्क्राइब किया जाता है, तो वहां पे उसका जो सेंटर होगा उस सर्किल का वो h कॉमा के है। तो इसकी वैल्यू बतानी, मतलब अल्टीमेटली मेरे को अल्फा बीटा एच के सबकी वैल्यूज निकालनी है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, है ना। अब देखो 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन। पहले इतने वाले पोर्शन की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर दे रखा है, ए बी और सी तीनों वर्टेक्स दे रखे हैं जहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, और इस ट्राइंगल में ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3, -1 है, बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -2, 3 है, सी एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, अरे अल्फा कॉमा बीटा जिसका कोऑर्डिनेट ये दे रखा है इसने। अब क्या बोला है, अब बोल रहा है पी एक ऑर्थो सेंटर है। अब ऑर्थो सेंटर की खासियत क्या होती है, ऑर्थो सेंटर एक्चुअली में सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर जब पड़ता है तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो होता है ना। इस तरीके से तीनों से निकाल दिया अपन। ये जो पॉइंट है ये P है जिसका कोऑर्डिनेट 1,1। अब देखो मेरे को एक्चुअली में अल्फा कॉमा बीटा निकालना है। अल्फा कॉमा बीटा निकालने के लिए तो काफी आसान सा अप्रोच अपन लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसको D पॉइंट बोल दूं, इसको E पॉइंट बोल दूं, इसको F पॉइंट बोल दूं, तो अपन यहां पे ऐसा बोल सकते हैं ना, एडी लाइन की अगर मान लो मैं इक्वेशन निकालूं, एडी लाइन की इक्वेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं। एडी लाइन की इक्वेशन जो है उसका स्लोप के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे एडी लाइन का जो स्लोप होगा वो एक्चुअली में एपी लाइन के स्लोप के बराबर ही, चाहे तो यहां तक की लाइन ले लो या फिर पूरी लाइन ले लो, क्योंकि लाइन तो लाइन होती है ना कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एडी लाइन का स्लोप एक्चुअली में एपी लाइन के स्लोप के बराबर ही होगा, है ना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है स्लोप ऑफ एडी लाइन और स्लोप ऑफ बीसी लाइन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -1 आना चाहिए, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। बस इसी कंसेप्ट का अपने को यूज करना है। तो अब यहां पे क्या करना है, एडी लाइन का स्लोप की जगह मैं एपी लाइन का स्लोप यूज कर सकता हूं। एपी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 डिवाइड बाई 1 - 3 ये आ जाएगा। सिमिलरली बीसी लाइन का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, बीटा -3 डिवाइड बाई अल्फा +2 इक्वल टू -1। यहां पे देखोगे तो ऊपर +2 है, नीचे -2 है, यहां से अपने को -1 मिल रहा है, उधर भी -1 है, कैंसिल कर देगा यानी +1 बन जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं बीटा -3 डिवाइड बाई अल्फा +2 इक्वल टू +1, या फिर डायरेक्टली अल्फा +2 को उधर ले जाओ, जिसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा प्लस अल्फा, बीटा को उधर ले जाएगा माइनस बीटा हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में एक इक्वेशन आ रही है। सिमिलरली अपन दूसरी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए अपन बीई को ले लेते हैं, है ना। तो बीई का जो स्लोप होगा उसको अगर मैं एसी के स्लोप से मल्टीप्लाई करूं तो -1 आना चाहिए। बीई का स्लोप निकाल लो तो यहां पे क्या आ जाएगा, यह आएगा 1 - 3 डिवाइड बाई 1 + 2, और एसी लाइन का स्लोप अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बीटा +1 डिवाइड बाई अल्फा -3 इक्वल टू -1। यहां पे अगर देखोगे तो ये तो बीटा +1 है डिवाइड बाय अल्फा -3 है, इक्वल में यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे अगर अपन देखते हैं तो ऊपर -2 है, नीचे +3 है, तो -2/3 है, उसको इधर ले जाएंगे, इस साइड में लेके आएंगे तो 3/2 हो जाएगा माइनस का, और प्लस के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, -9 इक्वल टू 2 बीटा +2, तो ये क्या आया, 3 अल्फा -2 बीटा -11 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक इक्वेशन इसकी निकल के आ रही है। अब मेरे को क्या करना है, अल्फा बीटा की तो वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं,
इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, यहां पे आएगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 10 इक्वल टू 0। और दूसरे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं तो ये आएगी 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 11 इक्वल टू 0। अब अपन पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, यहां पे माइनस अल्फा प्लस 21 आएगा इक्वल टू 0, जिसका मतलब अल्फा की वैल्यू आ रही है 21, है ना। अब अल्फा की वैल्यू 21 यहां पे डालोगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, देखो यहां से इक्वल बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 5, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 26। ये अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब देखो, अब अपन से कह रहा है कि अब अपने पास में एक सर्किल बनाना है ना। दूसरा पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना। तो यहां पे देखो, अब अपने पास एक सर्किल बन गया, सर्किल में अपने पास 3 पॉइंट है, एक तो P पॉइंट है यहां पे, एक A पॉइंट है यहां पे, एक B पॉइंट है यहां पे, है ना। PAB का एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें तीनों पॉइंट अपने, ये 1,1 है और A पॉइंट की बात करोगे तो 3,-1 है, ये -2,3 है। अब क्या बोल रहा है, अब अपन से बोल रहा है अब यहां पे इसका सरकम सेंटर की अगर मैं बात करूं, जैसे मतलब ये एंगल बाइसेक्टर्स होती है ना, ये हो जाएगी इस तरीके से, ये इस पॉइंट को कुछ भी बोल देते हैं, एम बोल देते हैं, चलो, है ना। तो अब देखो ये पूरा का पूरा सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, सर्किल इसके अंदर, ट्राइंगल के अंदर, जिसका मतलब अगर सर्किल की रेडियस आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, जिसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं PM इक्वल टू AM इक्वल टू BM, ये सारी की सारी लेंथ R है, जिसका मतलब PM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर। और क्या बोल सकता हूं, यहां पे आ जाएगा दूसरा ले लो, PM स्क्वायर इक्वल टू अपन यहां पे बोल सकते हैं BM स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, इसका जो सेंटर है ना M, वो H, K है, तो मेरे को यहां पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे कि अल्टीमेटली मैं H और K की वैल्यूज निकाल पाऊं। तो देखो पहला पोर्शन अपन कर लेते हैं यहां पे कि PM स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, इसको पूरे को सेपरेट कर देता हूं, ठीक है। PM स्क्वायर करेंगे तो PM, है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा AM का स्क्वायर, यानी कि H-3 का होल स्क्वायर प्लस K+1 का होल स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आ जाएगा H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1 इक्वल टू H स्क्वायर माइनस 6H प्लस 9 प्लस K स्क्वायर प्लस 2K प्लस 1। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, H स्क्वायर K स्क्वायर H स्क्वायर K स्क्वायर, ये सब गया, है ना। तो ये उधर जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो अपने पास बचेगा 4, देखो 6H जो है इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो 4H और -2H के साथ ऐड करोगे तो 4H बचेगा। K की अगर मैं बात करूं तो ये -4K हो जाएगा। अब यहां पे देखो +1 और +1 +2, और यहां पे देखो एक +1 से एक +1 को निपटा देते हैं, 1 - 9 किया तो -9 हो जाएगा ना उधर जाके, तो -8 इक्वल टू 0। तो अपने पास आ रहा है H - K - 2 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ रही है। अब दूसरी इक्वेशन अपन निकालते हैं, दूसरी इक्वेशन कहां से निकाल रहे हैं, PM स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर, है ना, PM स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर। इसकी हेल्प से अगर मान लो मैं निकालता हूं तो PM स्क्वायर मतलब वही, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं H स्क्वायर माइनस 2H प्लस 1 प्लस K स्क्वायर माइनस 2K प्लस 1 इक्वल टू BM स्क्वायर। BM को अगर मैं करूंगा तो यहां पे क्या आएगा, H प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर, H प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। इसको भी खोल देता हूं, H प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस 4H प्लस 4 प्लस K माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यह आएगा K स्क्वायर माइनस 6K प्लस 9। कैंसिल क्या क्या हो जा रहा है, H स्क्वायर गया, K स्क्वायर, ये सब गया। हाँ, तो सबको राइट साइड में ले जाते हैं, माइनस का 2H उधर जाके प्लस का H हो जाएगा तो 6H आ गया, और यहाँ पे ये उधर जाके कितना हो जाएगा, -6K प्लस 2, तो -4K हो जाएगा। अब देखो 9 और 4 ये 13 हो गया, 13 में से 2 गया तो प्लस का 11 मेरे पास में बचेगा। ये अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी, ये, है ना। अब
पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन अपने पास में ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। तो पहली वाली इक्वेशन को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4k बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब इस वाली इक्वेशन को अपन लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4h माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा 6h माइनस 4k प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस ये प्लस ये माइनस ये गया, अभी अपने पास यहाँ पे बच रहा है माइनस 2h माइनस 19, ये आ गया, जिसका मतलब h की वैल्यू आ गई माइनस 19/2। अगर h की वैल्यू इतना है तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा, h माइनस 2, है ना। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू आ गया h माइनस 2, जिसका मतलब माइनस 19/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -4, यानी कि -23/2। ये अपने पास में वैल्यू आ चुकी। अब देखो, अब मेरे को सबका सम करना है। सम करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं सम करूंगा तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज मेरे पास क्या आ रही, 21 प्लस 26। तो इसको अगर अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 47 हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 47 होगी, प्लस 2 इंटू माइनस 19/2 माइनस 23/2, है ना। इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 42, है ना, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 42। तो 47 माइनस 42 यानी कि 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 5 निकल के आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो अपने से यहाँ पे बोला कि अपने पास एक रे ऑफ लाइट है जो कि P पॉइंट से आ रही है, और ये रे ऑफ लाइट पड़ रही है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये पास होती है R पॉइंट से, और फिर अपने पास S अगर एक पॉइंट कंसीडर कर ले तो यहाँ पे PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये अपन से कह रहा है कि अपने पास में एक्स एक्सिस वाली एक लाइन है। एक्स एक्सिस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है कि अब एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इधर से आ जाती है, चलो, है ना, और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है P जो कि 1,2 है, वहां से आ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट भी हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो है ना, एक्चुअली में इस पॉइंट से पास हो रही है, जिसको ये R बोल दे रहा है, जो कि 4,3 है, ठीक है। बीच में कहीं यहां पे मान लो S पॉइंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बन गया है ना, यहां पे S पॉइंट होगा। अच्छा, Q पॉइंट के बारे में इसने इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, बट एक्चुअली में Q पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, जिसका मतलब y कोऑर्डिनेट इसका 0 या y इज इक्वल टू 0 इस लाइन की इक्वेशन है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालोगे तो ये तो 0 रहेगा हमेशा। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे बोल रहा है ये कि इस तरीके से अगर एक पैरेललोग्राम बनता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा और ऊपर अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। एस पॉइंट को यहाँ कहीं लोगे जिस तरीके से, मतलब ऐसा करके अगर कोई पैरेललोग्राम बनता है PQRS वाला, तो यहाँ पे H और K की वैल्यूज बतानी, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ये S है, जिसका कोऑर्डिनेट H, K। अब एक चीज देखो, अगर मान लो मैं सीधा बेसिक बात करें, ये एक्स एक्सिस होती है ना। अब इस एक्स एक्सिस में अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट है जो कि 1,1 है, अब मैं तुमसे बोलता हूँ इस लाइन के या इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, तो यही होगा, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट वही रहने वाला, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव साइन के साथ आ जाता है, बस वही चीज है। तो बस इसी कंसेप्ट का ध्यान अपने को यहाँ पे रखना है। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि इस लाइन को चलो हम एक्सटेंड करते हैं, P का अभी मेरे को मिरर इमेज चाहिए, तो P का मिरर इमेज यानी कि P डैश जो है वो एक्चुअली में 1,-2 मेरे पास आ गई। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली Q पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ। Q पॉइंट कैसे निकलेगा, Q पॉइंट अपन, अब देखो P डैश R की हेल्प से अपन इक्वेशन निकाल सकते हैं P डैश आर की। अब P डैश आर की जो इक्वेशन होगी वही क्यू आर की इक्वेशन भी होगी। तो P डैश आर की इक्वेशन अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 y माइनस y1 y प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये अपने पास में आएगा। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर हो गया 6, नीचे हो गया 3, यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये अपने पास में आ रहा है। मेरे को चाहिए क्यू पॉइंट, है ना, फालतू झमेले की अपने को जरूरत नहीं है। क्यू पॉइंट अगर मान लो अपने को निकालना है तो क्यू पॉइंट क्या कहता है, y इज इक्वल टू 0 डाल दो। तो y इज इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू ये आ गई 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू अपने पास में यहाँ पे
अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या है कि ये जो है ये 5/3 आएगा इंटू एक्स माइनस 6 नहीं हो जाएगा, वो 5/3 होगा, है ना। अब y इज इक्वल टू 0 डालो, y इज इक्वल टू 0 2 इंटू 5/3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6/5 प्लस 1 इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई 11/5, तो ये अपने पास 11/5 आ गया। अब देखो अब क्या बोल रहा है, अब अपन से बोलता है पी क्यू आर एस जो है एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के बारे में अपने को क्या पता है, उसके डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये डायगोनल अगर मैं बना देता हूँ, ये डायगोनल बना देता हूँ, तो दोनों का जो ये पॉइंट होगा, इसको अगर मैं एम बोल दूँ तो ये दोनों का इक्वल पॉइंट होगा। एम पॉइंट के लिए अगर अपन बात करें तो पी आर के रेस्पेक्ट में एम पॉइंट क्या हो जाएगा, पी आर की हेल्प से मिड पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 4/2 5/2 और कॉमा यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमा ये भी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे देखते हैं एम पॉइंट को क्यू एस के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा h + 11/5/2 ये हो जाएगा, है ना, कॉमा k/2 k + 0/2 k/2, है ना। यहां से अपन सीधा सीधा वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे k/2 इक्वल टू 5/2 यानी कि k की वैल्यू 5 आ गई, और क्या है h + 11/5 इक्वल टू अपने पास में है 5, तो h इज इक्वल टू 5 - 11/5, तो ये अपने पास 25 में से ये आ जाएगा 11 गया तो 14/5, ये अपने पास में आ रहा है। अब देख लो, अब अपने को क्या करना है, h k², तो 14 ये तो हो गया h, k² की वैल्यू k² कर दिया, तो 14 × 5 करेंगे तो 70 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास काफ़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि अब अपने पास में एक ट्राइंगल है ABC जिसकी दो साइड्स की इक्वेशन मेरे को दे रखी है, फिर बोला एक पॉइंट है ये ना, ये पॉइंट एक्चुअली में BC लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो BC लाइन की इक्वेशन मेरे को बतानी है। अब देखो इसको बताने के लिए अपने को सबसे पहले जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, बस वैसे वैसे अपने को करते हुए चलना है। जैसे क्या बोलता है, एक ट्राइंगल है बन गया, है ना। अब ABC एक ट्राइंगल है AB और C, जिसमें AB लाइन की इक्वेशन इसने दे रखी है क्या, 4x + y = 14, और इस लाइन की 3x - 2y = 5, ये दिया हुआ इसने। और फिर क्या बोला है, फिर अपन से बोला कि इस लाइन में कहीं तो एक D पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -4/3 है, जिसके द्वारा 2:1 के रेशियो में BC लाइन को डिवाइड किया जाता है। अब मेरे को अल्टीमेटली BC लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए उस लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट पता हो, एक पॉइंट और एक स्लोप पता हो, तो अपने काम बन जाएगा। सबसे बेसिक अप्रोच। अब देखो अगर मान लो मैं B पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं और मैं बोल दूं कि इसका x कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 14 - 4 अल्फा, अल्फा को उसमें डाल देंगे, y की वैल्यू निकाल देंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको बीटा बोल देता हूं तो यहां पे जो इसकी वैल्यू हो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 बीटा -5/2, ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया। अब बस अपने को लगा देना है। क्या लगाएंगे अपन यहाँ पे, बेसिक कंसेप्ट जो है उसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेसिक कंसेप्ट अपने क्या कहता है कि दो पॉइंट्स अपने को दे रखे हैं, है ना, या फिर ऐसा कर लो सबसे आसान रहेगा कि B और C की हेल्प से D पॉइंट निकालने की कोशिश कर लेते हैं, है ना। तो D पॉइंट अगर मान लो मैं निकालूंगा तो D पॉइंट के लिए अपने पास क्या होगा, M, ये तो ये आ जाएगा 2 बीटा + 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। सिमिलरली अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 बीटा -5। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 14 - 4 अल्फा डिवाइड बाई 3, ये अपने पास में पॉइंट आ रहा है। तो D पॉइंट को अगर देखोगे तो क्या आ रहा है, अल्फा + 2 बीटा बाई 3, कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा 3 बीटा -4 अल्फा + 9 डिवाइड बाई 3, ये अपने पास में आ रहा है। इसको कंपेयर कर दो इससे, तो यहाँ से अपने पास में दो इक्वेशंस आएंगी, जैसे कि अल्फा + 2 बीटा बाई 3 = 2 है, जिसका मतलब अल्फा + 2 बीटा = 6। दूसरी इक्वेशन अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 बीटा
-4 अल्फा प्लस 9 इक्वल टू, डायरेक्ट -4 कर दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर का 3 को 3 से कैंसिल कर देते हैं, अपने पास में आएगा 4 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा सीधा सीधा अपने पास में इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। एक सेकेंड ना, यहां पे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि देखो यहां पे अगर देखोगे तो अपने पास में क्या आएगा 3 बीटा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू -13, जिसका मतलब यहां पे आएगा 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू +13। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 4 अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 अल्फा प्लस 8 बीटा इक्वल टू 24, यहाँ पे 4 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 13। अब देख लो माइनस प्लस माइनस ये गया, यहाँ पे आया 5 बीटा और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बच रहा है 11, तो बीटा की वैल्यू 11/5। ये मेरे पास में नहीं, ये प्लस होगा ना तो ये भी तो 11 ही हो जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर बीटा 1 है तो अल्फा की वैल्यू निकालो, अल्फा इक्वल टू 4 आ गया। अब अल्फा और बीटा अपने पास में पॉइंट्स आ चुके हैं, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे बी पॉइंट निकाल लेता हूँ, है ना। बी पॉइंट निकालोगे तो बी पॉइंट क्या है, अल्फा यानी कि 4 और बीटा ये 14 - 4 करोगे 4 इंटू 4 16 हो गया, 14 - 16 का -2 आ गया। सिमिलरली सी पॉइंट देखोगे तो बीटा की वैल्यू 1 है और यहाँ पे 1 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। ये 1, -1 ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास में आ चुके हैं। इसकी हेल्प से अपन यहाँ पे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो कि देखो सबसे पहले सी पॉइंट को पकड़ लो। सी पॉइंट को अगर पकड़ोगे तो 1 -1 और ये +1, तो ये दोनों 3 हो गए, -3 हो गए, खत्म, है ना। सीधा सीधा अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अपने को क्या बोला कि अब अपने पास में एक वेरिएबल लाइन है ना, एक एल लाइन है जो कि 3,5 पॉइंट से पास होती है और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी पॉइंट पे कट करती है। तो अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा होगा ओ ए बी, उसका मिनिमम एरिया मेरे को बताना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, इस तरीके से एक लाइन है जो कि 3,5 पॉइंट से पास हो रही है, एक्स एक्सिस पे ए पे कट कर रही है, बी एक्सिस पे बी पे कट कर रही है। मान लो इसका स्लोप जो है, इसका स्लोप को ना मैं एक्चुअली में +m ना लेके -m ले लेता हूँ, जिससे कि बाकी कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगी तो लाइन इसी तरीके से जाएगी और इस लाइन का स्लोप नेगेटिव है, लाइन डाउनवर्ड होती जाती हुई अपने को दिख रही है। अब देखो इसको O बोल दे रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन लिख देता हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y - 5 इक्वल टू -m इंटू x - 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मान लो इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा mx + y - 5 और ये अपने पास में आ जाएगा -3m इक्वल टू दिस, जिसका मतलब mx + y इक्वल टू 5 + 3m ये अपने पास में आ रहा है ना। अब यहीं से a पॉइंट निकाल लो। a पॉइंट क्या है, y को 0 कर दो। y को 0 किया तो क्या आएगा, 5 + 3m/m, 0 या x। b पॉइंट निकाल लो। b पॉइंट अगर मान लो मेरे को निकालता, x को 0 कर दिया तो 0 x को कर दो तो ये आएगा 5 + 3m। अब मेरे से क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, ओ ए। ओ ए की लेंथ कितनी है, 5 + 3m/m इंटू हाइट क्या है, ओ बी। ओ बी की लेंथ क्या है, 5 + 3m। अब देखो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मान लो मेरे को इसको मिनिमम देखना है तो m के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, तो अपने को फोकस केवल इस पे रखना है। और ये अपन से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 + 3m का होल स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और नीचे m लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये 25 हो गया प्लस 9m² हो गया प्लस यहाँ पे आ जाएगा 30m डिवाइड बाई m। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 25/m प्लस 9m प्लस 30। अब देखो वापिस से ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये फिक्स रहने वाली है। अब मेरे को इसको मिनिमम देखना है, इसमें लगा दो AMGM लगाओगे तो क्या आएगा, 25 ये प्लस 9m डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे 25/m इंटू 9m पूरे की पावर हाफ। इससे ये गया 25, ये 5 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, रूट लगेगा दोनों पे तो, और
इंटू 2 करोगे तो ये वैल्यू जो है ये एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आई, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसकी मिनिमम वैल्यू 30 है। तो पूरे की मिनिमम वैल्यू, ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो ऐड होगा, तो +30 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे भूल नहीं जाना है कि हाफ भी अपने पास है। 60 अगर आ रहा है तो एरिया को 60, ये तो 30 अल्टीमेटली अपने पास में निकल के आएगा। इसका मिनिमम एरिया जो है 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से बन रही है और इन दोनों की हेल्प से ओरिजिन पे π/4 एंगल बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे समझो इसको, दो केस हो सकता है इसके। पहला केस ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक पॉइंट ये है जो कि 2, a है, दूसरा पॉइंट ये है जो कि 5, 2 है। दोनों के बीच एंगल जो है π/4 अपने को बनाया जा रहा है। और मतलब पहला केस ये हो गया दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि देखो x पॉजिटिव है ना, तो मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये 2, a एक पॉइंट है और यहाँ पे 5, 2 दूसरा पॉइंट है। अब दोनों के बीच का एंगल π/4 है। ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है, दोनों सिनेरियो से अपने पास। अब देखो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, दो लाइन्स हैं, है ना। अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन बोल दूँ, इसको सेकंड लाइन बोल दूँ, और चाहे इसको फर्स्ट बोल दो चाहे इसको सेकंड बोल दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपने पास में अल्टीमेटली। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहली चीज अपने दो केस देख लिए, विजुअलाइज अपन ने कर लिया। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि जो ये है इसको a पॉइंट बोल दो, इसको b पॉइंट बोल दो, इसको a पॉइंट बोल दो, इसको b पॉइंट बोल दो, स्लोप ऑफ OA लाइन क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, a-0 डिवाइड बाई 2-0, सीधा सीधा। स्लोप ऑफ OB लाइन देखोगे तो 2/5 हो जाएगा, है ना। अब मेरे को क्या कर, दोनों लाइंस के बीच का एंगल मेरे को पता है, तो यहाँ पे आएगा 10 π/4 इक्वल टू मॉड, यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लो, चलो a/2 - 2/5 डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे आ जाए m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये अपने पास में आएगा a/2 इंटू 2/5, ये अपने पास में आ रहा है। इसकी वैल्यू जो है 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो +-1 के बराबर हो जाएगा। तो एक बार अपन यहाँ पे देखो कैसे करते हैं इसको। अगर मान लो मेरे को सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 10 इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 5a - 4, है ना। मॉड ऑफ 5a - 4 आया डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 10 + 2a इक्वल टू 1। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। जब मैं प्लस लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 5a - 4 डिवाइड बाई 2a + 10 इक्वल टू 1, जिसका मतलब 5a - 4 इक्वल टू 2a + 10। 2a को इधर लेके आओगे तो ये 3a हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो a = 14/3। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी। एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 5a - 4 इक्वल टू माइनस इंटू 2a + 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 5a + 2a, है ना। सारे के सारे ब्रैकेट को इधर ले आओ तो ये एज इट इज हो जाएगा, -4 = 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7a + 6 = 0, यानी कि a की वैल्यू -6/7। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि a की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है उन सब का एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मैं केवल और केवल मैग्नीट्यूड, तो अपने को उन सबको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 6/7, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, अल्टीमेटली आंसर इज 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अपने पास P एक पॉइंट है जो कि ABC ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस ये हैं उसका ऑर्थो सेंटर है। उसके बाद बोला है कि जो C पॉइंट है जो H, K दे रखा है, ये नीचे दिए गए किस सर्किल पे लाई करता है। इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम बेसिक अप्रोच क्या कहेगा कि अपन एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे जैसे बोल रहे है ना। उसके बाद उस ट्राइंगल पे A एक पॉइंट है जो कि 5, -2 है, B एक पॉइंट है जो 8, 3 है, C एक पॉइंट है जो H, K है। अब ऑर्थो सेंटर की अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर। इस तरीके से ये अपने पास P पॉइंट आएगा जिसका कोऑर्डिनेट 6, 1 है। अब
मेरे को एक्चुअली में क्या करना है, फिर क्या बोल रहा है कि जो ये सी पॉइंट है ये एक्चुअली में एक सर्किल पे लाई करता है, फॉर एग्जांपल इस सर्किल पे लाई करता है, तो ये सर्किल की इक्वेशन है। अब सी पॉइंट अगर मेरे को पता चल जाएगा तो मैं काफ़ी आसानी से इस पॉइंट को इस सर्किल की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, निकाल लूंगा। अब सी पॉइंट को निकालने के लिए अपन यहाँ पे वही पुराने वाला फंडा ही यूज करेंगे, क्या कि अगर मैं एपी लाइन का स्लोप को देखूं वो एक्चुअली में डी ई और एफ एडी लाइन के स्लोप के बराबर ही होगा, और एडी लाइन का स्लोप एक्चुअली में बीसी लाइन के स्लोप के साथ परपेंडिकुलर होगा। बस इसी कंसेप्ट का यूज कर लो। तो एपी लाइन का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, 1 + 2 डिवाइड बाई 6 - 5 इंटू बीसी लाइन का स्लोप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, k - 3 डिवाइड बाई h - 8 इक्वल टू -1। इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये वैल्यू जो है ये अपने पास में आ रही है 3, ऊपर 3 हो जा रहा है, नीचे 1, तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 3 × k - 3 इक्वल टू माइनस ऑफ h - 8। सबको इधर ले आओ तो यहाँ पे आएगा 3k - 9 प्लस h - 8 इक्वल टू 0। ये आ गया h + 3k - 17 इक्वल टू 0। ये अपने पास में एक इक्वेशन आ चुकी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए भी सेम कंसेप्ट कर लो। अब क्या कर देते हैं, स्लोप ऑफ बीपी और स्लोप ऑफ एसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू -1 कर देते हैं। बीपी का स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 3 डिवाइड बाई 6 - 8, ये हो गया। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा k + 2 डिवाइड बाई h - 5 बी एसी लाइन का इक्वल टू -1। ये वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, है ना, ऊपर -2 नीचे -2 1 हो गया, जिसका मतलब यहाँ पे आ रहा है k + 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ h - 5। इसको इधर ले आओ तो ये h - 5 हो जाएगा प्लस k + 2। तो अभी अपने पास में क्या आ रहा है, h + k - 3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन को यहीं पे रख देते हैं, ये आ जाएगा h + k - 3 इक्वल टू 0, और माइनस कर देते हैं, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये प्लस हो गया, h से h गया तो यहाँ पे बच रहा है 2k और यहाँ पे बच रहा है -14 इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू आ जा रहा है 7। अगर k 7 है तो h अपने पास में -4 आएगा, है ना। बस अब चाहो तो सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो, देखो h² + k², h सब में x² + y² है ना, तो h² + k² अगर मैं करके देखता हूं तो क्या आएगा, 49 + 16, ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला कि अब वापस से अपने पास में एक लाइन है, वेरिएबल लाइन, जिसका स्लोप m है जो कि एक पॉजिटिव है। फिर बोला ये लाइन 4, -9 से पास होती है और कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद ओ ए डिस्टेंस बोल लो या ए पॉइंट से डिस्टेंस, बी पॉइंट से ओरिजिन की जो डिस्टेंस है उसके सम की मिनिमम वैल्यू मेरे को बतानी है। मतलब अल्टीमेटली अपन से क्या कह रहा है, अपन से कह रहा है कि ये एक लाइन है, इसी लाइन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव रहेगा और ये 4,9 पॉइंट से भी पास हो रही होगी, और ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है। ये अपने को दिया हुआ है। अब इस लाइन जैसे पुराना क्वेश्चन किया था बस वैसे ही सेम टाइप से अपने को करना है। इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो तो y + 9 इज इक्वल टू m × x - 4। तो क्या आ जाएगा, mx - y इक्वल टू 4m + 9, ये आ जाएगा, है ना। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस बेसिस पे a पॉइंट निकाल लो, यानी कि y को 0 कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y को 0 किया तो 4m + 9 बाई m, 0, और बी पॉइंट निकालने के लिए x को 0 कर दो। x को 0 किया तो y की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी -4m - 9, ठीक है। लेकिन लेंथ की अगर बात करोगे तो 4m + 9 रहने वाली है, क्योंकि लेंथ तो ये है ना, और लेंथ कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती। तो अब अपन से पूछा है OA + OB की मिनिमम वैल्यू, जिसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि 4m/9 + m प्लस 4m + 9, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लो, चलो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4m + 9 आ जाएगा, प्लस m से इसको मल्टीप्लाई किया तो 4m² हो जाएगा प्लस 9m हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 4m² प्लस 13m प्लस 9 डिवाइड बाई m, ये अपने पास में आएगा।
इसको देखो, इसको अब लिखते हैं वैसे ही, m से अलग करते हैं, तो 4m प्लस 9/m ये एक साथ है प्लस 13। अब मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, इसमें am gm लगाओगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 4m इंटू 9/m पूरे की पावर हाफ, और इसको 2 से वो नीचे वाला 2 इधर आ जाएगा, ये गया तो ये आ गया 36 6 12 12 हो गया, 12 और 13 25 ना। ये समझ में आ रहा है 2 कहाँ से, जैसे इसको अपन में लिखता तो कैसे लिखता 4m प्लस 9/m डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ब्रैकेट में पूरा, तो 2 यहां से उधर जा रहा है ये वाला 2, तो अपने पास अल्टीमेटली 25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, अपने को बोला 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं ओरिजिन से, और ये दोनों इस लाइन को, अब देखो इस लाइन को देखो, सबसे आसान रहता है किसी भी लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए, सीधा सीधा अपन यहाँ पे इसको x/12 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे y/3 इक्वल टू 1, इससे सीधा पता चल जाता है कि 4,0 पे x पे इंटरसेप्ट है, 0,3 पे y पे इंटरसेप्ट है ना। फिर क्या बोला है, p और q पे इंटरसेक्ट करती, चलो अपन इसको बना लेते हैं सबसे पहले। कैसे, ये एक लाइन है ना, इस लाइन को अगर देखोगे तो नेगेटिव स्लोप के साथ है, इसका स्लोप अगर देखोगे तो -3/4 है, यानी कि नेगेटिव स्लोप के साथ में ये ऑब्वियस बात है। ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4,0 हो गया, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 0,3 हो गया। फिर क्या बोला है फिर बोला है कि ये 2 पॉइंट्स पे कट करती है, यहाँ से 2 स्ट्रेट लाइन निकलती हैं, एक इधर निकलती है एक इधर निकाल। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल आगे चल के POQ जो है, ये एक P पॉइंट है, ये एक Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से बना दे रहा हूँ। P पॉइंट और Q पॉइंट मेरे पास में हो गया, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, OPQ, जिसका मतलब ये अगर 90 है तो ये दोनों साइड्स बराबर होंगी, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अब देखो, अब अगर मैं OQ लाइन और इसको L लाइन बोल देते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको L, OP और L लाइन की अगर मैं बात करूं तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/4 है या 45 डिग्री है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, M की वैल्यू को मान लेता हूं। OQ का जो स्लोप है, M जो है स्लोप ऑफ OQ है, ये मैंने मान लिया है ना। तो यहां से अल्टीमेटली मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे P और Q पॉइंट मेरे निकल जाएं, जिससे कि अपने को OP ये वाली लेंथ जो है सब कुछ निकल के आ जाए। इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो दोनों लाइंस के बीच का एंगल tan π/4 इक्वल टू M प्लस 3/4 हो जाएगा, M1 माइनस M2 माइनस के साथ है, और ये 1 माइनस 3M/4 ये आ जाएगा। अब देखो इसको एक बार प्लस के साथ खोलेंगे, एक बार ये 1 के बराबर हो जाएगी, है ना, एक बार प्लस के साथ खोलेंगे एक बार माइनस के साथ खोलेंगे, जिससे अल्टीमेटली एक बार OP मिल जाएगा और एक बार OQ मिल जाएगा। तो जब हम प्लस के साथ खोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अपने पास M प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3M/4 है। M वाली को इधर ले आओ, तो M प्लस 3M/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7M/4 इज इक्वल टू 1/4, तो M की वैल्यू आ रही है 1/7 एक बार प्लस करने पे, ठीक है। एक बार माइनस ले लेते हैं, देखो अब वैसे अगर देखा जाए दोनों OQ और OP के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू -7 के बराबर आएगी, है ना। और चाहो तो निकाल के भी देख लो, निकाल के देखेंगे तो क्या आएगा, M प्लस 3/4 इज इक्वल टू, माइनस के साथ किया तो 3M/4 माइनस 1 ऐसे आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3M/4 माइनस M हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 3/4। इसको अगर देखोगे तो ये आएगा -1/4 इंटू M इक्वल टू 7/4, आगे M की वैल्यू -7 के बराबर, तो वही होना था अल्टीमेटली। तो अब अपने पास में सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। मतलब देखो, अगर मैं अभी OP लाइन की बात करूं, किसी भी एक लाइन की बात करते हैं, उसका स्लोप जो है उसको मैं ले लेता हूं -7, तो मेरे पास OP लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है तो -7x के बराबर हो जाएगी। और अब मेरे को निकालना है P पॉइंट। P पॉइंट एक्चुअली में दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं 3x
इस लाइन का और इस लाइन का, है ना। तो 3x तो रहने देते हैं, 4 के साथ -7, y की जगह ये रख देता हूँ, इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये अपने पास में आएगा, तो अभी अपने पास में कितना आ रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास में 28 माइनस का है और +3, तो -25x/12, यानी कि x की वैल्यू -12/25। ये अगर हो रही है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 7 करेंगे तो 84 / 20। P पॉइंट आ गया मेरा। सिमिलरली OQ के लिए अपन बात कर लेते हैं। OQ के लिए अगर बात करोगे तो स्लोप अभी 1/7 है ना, जिसका मतलब लाइन की इक्वेशन 1/7x है, यानी कि x = 7y। ये कर लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। जिससे अब इस लाइन में डालोगे तो 3 × यहाँ पे 7y लिख दो प्लस 4y आ गया इक्वल टू 12, तो 21 × 4 = 25, y = 12/25 है ना, जिसका मतलब x की वैल्यू अभी मैं निकालूंगा तो 84/25। ये दोनों पॉइंट्स आ गए, P पॉइंट भी आ गया, O पॉइंट भी आ गया। अब देखो, अब अभी अपन ने यहाँ पे देखा कि OPQ जो ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका मतलब OP और OQ की लेंथ बराबर है ना। यहाँ पे एक छोटा सा, वैसे चाहो तो अलग अलग OP डिस्टेंस अलग निकाल लो, OPQ अलग निकाल लो, OQ अलग निकाल लो, सब सम कर दो, लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट अपने पास इस तरीके का ट्राइंगल बन रहा है ना, जिसमें 90 डिग्री जो है वो बन रहा है ओरिजिन पे, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, है ना। और ये लेंथ भी A है, ये भी अगर A है तो ये √2a हो जाएगी, है ना। अब देखो OP और इसको अगर मान लो मैं निकालता हूं, OP को निकाल रहे हैं तो OP² हो जाएगा, PQ का स्क्वायर करोगे तो 2a², यानी कि 2 × OP² हो जाएगा, और OQ तो OP के बराबर ही, जिसका मतलब अल्टीमेटली OP² की वैल्यू निकाल लूँ, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो L² की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब OP क्या है, OP मतलब x और y की डिस्टेंस, ये पॉइंट है, इसकी 0,0 से डिस्टेंस निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × अपने पास 12/25 का स्क्वायर प्लस 84/25 का स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो, इसको 84 को अपन 12 × 7 लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये आ गया 12 का स्क्वायर, यानी कि 144/625, इसको मैंने बाहर ले लिया। 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 1 + 7 का स्क्वायर, और इसको जब अपन पूरे को सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, देखो ये अपने पास में 50 आ जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे कर ही लेते हैं। मेरे पास 4 है, 144 है, 625 है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 50 अपने पास है, ये 2, ये 25, ये आ गया। अब तो 144 × 8 डिवाइड बाई 25, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 46 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ रहा है ना। अब मैं समथिंग क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, L की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो अपने को बतानी, ठीक है। तो ये 46 का होल स्क्वायर के समथिंग के आसपास में आएगा, इस तरीके से वैल्यूज आएंगी, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं, अच्छा ये L² ही होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 11 डिवाइड बाई ये, हाँ ये L² है, ठीक है। तो ये 46 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 46 अपने पास में हो जाएगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है C निकल के आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें अपने को A और B 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, फिर बोला है P एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि इस AB लाइन के ऊपर है, यानी कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूं, जैसे ये एक A पॉइंट है जो कि -1,1 एक्सिस के बेसिस पे मैं बना दे रहा हूँ, B अपने पास में एक पॉइंट है जो कि 2,3 है, इन दोनों से एक लाइन बन रही है, और इस लाइन के साथ साथ एक P भी पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन P बोल दे रहे हैं, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है कि यह है क्या, तो इसको H, K में मान लेता हूँ, और ये जिस लाइन पे लाई कर रहा है ना, इस लाइन की इक्वेशन AX + BY = 15 इसने दे रखी है,
और पी ए बी ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी इसने दे रखा है ना। अब देखो सबसे पहले पी ए बी ट्राइंगल का एरिया जो है उसको अपन कैसे करते हैं, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट है ना। डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, एच के 1 -1 1 1 यहाँ पे 2 3 1 इक्वल टू 10, जिसका मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको अगर डिटर्मिनेंट को देखो हाफ को उधर ले जाओगे 20 हो जाएगा है ना। एच के साथ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 -3, माइनस के साथ अगर देखोगे तो -1 -2, +1 के साथ अगर देखोगे तो -3 -2, ये इसकी वैल्यू इक्वल टू 20 इसके बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखो इसको अगर अपन देखते हैं तो ये क्या आ रहा है, -2h आएगा, +3k आ रहा है, -5 पूरे पे मॉड इज इक्वल टू 20। अब यहां पे कहानी क्या है कि एक बार ये प्लस हो सकता है, जब ये प्लस होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, -2h +3k -5 इक्वल टू 20, जिसका मतलब 25 हो गया। तो यानी कि 2h -3k इक्वल टू -25, या फिर ऐसा कर लो +25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरे को अल्टीमेटली क्या कर, चलो इसको ऐसे करते हैं, -2h +3k इज इक्वल टू 25। अब मेरे को क्या करना है, ये अपने पास में h और k का पाथ आ गया, लोकस आ गया, और इसको इसके साथ इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए इसको 15 बनाना पड़ेगा, 25 को 15 कैसे बनाएंगे, 3 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो यहां से क्या आ रहा है, -2h को 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा -6h/5 प्लस ये कितना आ जाएगा 9k/5 इक्वल टू 15। इससे कंपेयर यहां पे किया तो a की वैल्यू अपने पास में -6/5 आ रही है, b की वैल्यू 9/5 आ रही है। ये तो प्लस वाला सीन हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां पे अगर मान लो a और b की वैल्यू इन दोनों को मैं लेता हूं तो यहां पे मेरे पास में क्या आएगा, 5 से अगर a को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में यहां पे आ रहा है, देखो यहां पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 5a तो यहां पे आएगा -30 +18/5 है ना। तो ये हो जाएगा -30 नहीं होगा, -6 यार है ना। तो -12/5 बचेगा, जिसका मतलब ये ए ऑप्शन हो गया। बट इसी चीज को अगर मैं माइनस साइन के साथ लेता हूं, जिसका मतलब मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2h +3k -5 इक्वल टू -20 है ना। इसको उधर ले जाएंगे तो अपने पास आएगा 2h +3k इक्वल टू 15 है ना, वो भी माइनस का और ये माइनस का। तो यहाँ पे आएगा 2h -3k इक्वल टू 15। यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, तो 5 दूनी 10 -6 यानी कि 4। तो ये भी इसका आंसर है। तो दोनों ऑप्शंस अपने पास में आ रहे हैं, इसी वजह से इस क्वेश्चन को शायद बोनस दिया गया था है ना। दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है प्लस माइनस साइन के साथ में अपन इसको कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अपने पास में ABC एक ट्राइंगल है ना। इस ट्राइंगल में A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, उसके बाद ये ट्राइंगल में ABC एंगल दे रखा है, BAC एंगल दे रखा है और ये सब दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये डेल्टा नहीं होगा, यहाँ पे एक गामा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और खैर इसको अभी अपन देख भी लेंगे। जैसे अपने पास में क्या बोल रहा है कि अपने पास में एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें A पॉइंट जो है 1,2 है, B पॉइंट जो है अल्फा कॉमा बीटा है, C पॉइंट गामा कॉमा डेल्टा। इस तरीके से अपने को दे रखा है। ABC एंगल की बात करोगे तो π/6 है, यानी कि ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री बचेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल जो है 120 डिग्री ये दिया हुआ है। फिर बोला है BC जो है ये एक्चुअली में y = x + 4 इस लाइन पे लाई करता है। अब मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू, ये सब वैल्यूज निकालनी है अल्टीमेटली। इन वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं हम? इन वैल्यूज को निकालने की, जैसे इसका स्लोप जो है इसको 1 कंसीडर कर लो है ना। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ, जैसे कि अपन यहाँ पे बोल सकते हैं tan 30 डिग्री है,
दो ए बी लाइन जो है इसका स्लोप को अगर मैं m मान लूँ, सिंस ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है ना, मतलब दोनों का स्लोप जो है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो यहाँ पे दोनों का स्लोप भी बराबर होगा। बट यहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी बराबर होगा, लेकिन केवल और केवल मैग्नीट्यूड में, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग रहेगा, ये वाला प्लस में रहेगा तो ये वाला माइनस स्लोप के साथ में रहेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। इसको अपन क्यों समझ रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, tan π/6 एक्चुअली में दो लाइंस के बीच का एंगल है, जिसमें एक लाइन जो है उसका स्लोप m है, दूसरी लाइन का स्लोप 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m - 1/1 + m, ये आएगा। और tan π/6 की वैल्यू की अगर बात करो तो 1/√3 होगा, तो ये आएगा ± 1/√3 = m - 1/1। अच्छा, ये मॉड तो हट जाएगा, प्लस माइनस लिख दिया ना मैं इधर, तो एक बार प्लस ले लेते हैं। प्लस अगर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/√3 = m - 1/m + 1। तो यहां से अपन बोल सकते हैं 1 + m = √3m - √3। यहां से क्या आ जाएगा, m को बाहर लिया तो उसके साथ √3 - 1 आएगा, और इधर √3 + 1 आएगा, जिसका मतलब m = √3 + 1/√3 - 1। ये अपने पास में इसकी वैल्यूज आ रही है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो ऊपर √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 3 + 1 + 2 √3 / 2, 4 + 2 √3 यानी कि 2 + √3। ये इसकी वैल्यू आ रही होगी। माइनस के साथ में लोगे तो इसी का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - √3। चाहो तो आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों लाइंस का स्लोप जो है, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगभग सेम हो गया, और स्लोप अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अब सिंस अपन ने ये वाली चीज कर चुके हैं, यहाँ पे 2 - √3 आ गया, 2 + √3 आ गया, तो ए बी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, है ना, ए बी लाइन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो है वो है 2 + √3। एक को 2 + √3 ले रहे हैं, चलो ये पॉजिटिव वाला है तो 2 + √3 इसको ले, दोनों पॉजिटिव, है ना, ये आ गया। और यहाँ पे लाई करने वाला एक पॉइंट भी है मेरे पास में 1,2, ये रहा। तो मैं यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन काफ़ी आसानी से लिख सकता हूँ, जो कि y - y1 = 2 + √3 × x - 1, ये आ गया। अब इसका फायदा क्या है, अगर मैंने ये लाइन की इक्वेशन लिख दी और मेरे को क्या पता है, एक लाइन मेरे पास में ये है और दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही B है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा y को रिप्लेस कर देता हूँ x + 4 से। x + 4 अगर मान लो x + 4, देखो y = x + 4, इस इक्वेशन का अगर इन दोनों का मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट में बचेगा x + 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 + √3। मेरे को केवल अल्फ़ा और गामा स्क्वायर निकालना है। अल्फ़ा और गामा स्क्वायर को देखोगे तो ये एक्चुअली में ये x कोऑर्डिनेट है, ये भी x कोऑर्डिनेट ही है, तो x की वैल्यूज मेरे को यहाँ पे केवल निकालनी है, बिना फालतू का ज़्यादा झंझट करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आई। अब देखो x + 2 = 2x + √3x - 2 - √3, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस x को इधर ले जाते हैं, सबको इधर ले जाते, तो ये आ जाएगा 2 + 2 + √3, ये वाली वैल्यू इधर आ गई। यहाँ पे क्या आएगा, 2x - x, इस x को उधर ले जाओगे -x हो जाएगा, प्लस √3x, ठीक है। तो ये हो गया 4 + √3 = x को √3 + 1, ये मैंने ले लिया। तो x = मेरे पास 4 + √3 / √3 + 1, तो यहाँ पे √3 - 1 से इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो ऊपर आएगा 4 √3 + 3, है ना, -4 - √3 / 3 - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 √3 - 1 / 2। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ रही है, और ये किसकी वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू है। सिमिलरली अब मेरे को बात करना है दूसरे पॉइंट के लिए, यानी कि AC के लिए। AC के लिए बात करोगे तो वहां पे स्लोप 2 - √3 है, और पॉइंट की अगर बात करोगे तो पॉइंट तो अभी भी 1,2 ही है।
तो इसी इक्वेशन का सीधा सीधा जैसे ये वाली जो लिखी है इसी को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ ना डायरेक्टली। यहाँ पे बस केवल क्या चेंज करना है, स्लोप को 2 माइनस रूट थ्री उसकी जगह लिख देना है। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आया x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2x माइनस रूट थ्री एक्स और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 प्लस रूट थ्री। तो x वाली वैल्यूज को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x के साथ में 1 माइनस रूट थ्री, ये अपने पास में आएगा। यानी कि x की वैल्यू दोनों साइड माइनस को कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे रूट थ्री माइनस 1 आएगा। रूट थ्री प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 2 बचेगा, ऊपर देख लो क्या बच रहा है। ऊपर देखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, माइनस 4 रूट थ्री आ जाएगा और प्लस रूट थ्री आ जाएगा और माइनस 4 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ रहा है माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस 3 रूट थ्री डिवाइड बाई 2, ये वैल्यूज आ रही। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो आ रही है रूट थ्री माइनस 1 बाई 2, गामा की वैल्यू जो है माइनस रूट थ्री प्लस 1 बाई 2, ये आ रही। मेरे को दोनों का स्क्वायर्स का सम निकालना है तो यहाँ पे 1 बाई 4 तो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या आएगा रूट थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस 1 का, माइनस का तो होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा देखो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट थ्री, 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट थ्री। तो इससे गया ये 4 4 8, तो यहाँ पे आया 4। और यही इस क्वेश्चन का, अच्छा एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रहा होगा यार, ये 3 रूट थ्री है ना, 3 रूट थ्री है ये। ठीक है, तो 3 रूट थ्री आएगा तो वैल्यूज कुछ अलग आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 बाई 4 आ गया, 3 रूट थ्री का मतलब 27 का रूट है ना, तो ये आएगा 27 प्लस 1 माइनस 6 रूट थ्री। फिर इसको देखेंगे 27 प्लस 1 प्लस 6 रूट थ्री, इससे ये गया तो अपने पास में आ जाएगा 27 प्लस 1 28 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिवाइड बाई ये, तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 14, तो आंसर इज 14। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो 14 निकल के आएगा। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो कि जेईई मेंस 2024 के अप्रैल सेशन में आए थे। इसी तरीके से अपन ने जनवरी सेशन के क्वेश्चंस को भी कवर किया और अभी अपन अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।